नमस्कार, आदाब। अफ़साने आलम में पेश है मशहूर जहाज़ी सिंदबाद की दास्तान। सिंदबाद जहाज़ी की दास्तानें अल्फ़ लैला व लैला यानी हज़ार रातों की कहानियाँ का अहम हिस्सा है, जो अब्बासी खिलाफत 750 से 850 ईस्वी के दौर में मशहूर हुईं। ये कहानियाँ उस दौर के ताजिरों, मुसाफिरों और उनकी अजीब व गरीब मुहिमों पर मबनी हैं। सिंदबाद एक बहादुर ताजिर है जो समुद्री सफ़रों के दौरान ऐसे ऐसे हादसों से गुजरता है कि इंसान हैरत में पड़ जाए। ये किस्से आज भी पढ़ने वालों को रोमांच, सब्र और किस्मत पर यकीन दिलाते हैं। पहला हिस्सा, सिंदबाद और हिंदबाद की मुलाकात। खलीफा हारून रशीद के दौर में बगदाद शहर में हिंदबाद नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। एक दिन जब सूरज आसमान में सख्त तप रहा था, उसे शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भारी बोझ उठाकर ले जाने का हुक्म मिला। अभी वो आधा रास्ता ही तय कर पाया था कि थकावट से चूर हो गया। एक सुनसान गली में पहुंचा जहां जमीन पर गुलाब जल छिड़का गया था और ठंडी हवा चल रही थी, तो उसने अपना बोझ नीचे रख दिया और एक आलीशान मकान की छांव में बैठ गया। जल्द ही उसे महसूस हुआ कि इससे बेहतर जगह वह आराम के लिए चुन ही नहीं सकता था। उस महल की खुली खिड़कियों से अगरबत्ती और ऊद की खुशबू आ रही थी, जो गर्म फर्श से उठते हुए गुलाब जल की महक में मिल रही थी। अंदर से दिलकश साजों की आवाज़ें आ रही थीं, बुलबुलों और दूसरे परिंदों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही थी। साथ ही तरह तरह के लजीज खाने पकने की भी खुशबू आ रही थी। हिंदबाद ने सोचा कि यकीनन अंदर कोई दावत चल रही है। वो हैरान हुआ कि इतने बड़े और खूबसूरत महल में कौन रहता है, क्योंकि वो कभी इस गली से नहीं गुजरा था। ताज्जुब और जिज्ञासा में उसने दरवाजे पर खड़े खूबसूरत लिबास पहने नौकरों से पूछा, ये महल किसका है? एक नौकर ने जवाब दिया, क्या तुम बगदाद में रहते हो और नहीं जानते कि ये महल मशहूर मुसाफिर और समुद्री ताजिर सिंदबाद जहाजी का है, जिसने दुनिया के हर समुंदर का सफ़र किया है। हिंदबाद, जिसने अक्सर सिंदबाद की दौलत और शान व शौकत के किस्से सुने थे, गरीबी की हालत में उसका जलना लाजमी था। उसने आसमान की तरफ नज़र उठाकर कहा, ऐ सारे जहान के पैदा करने वाले, एक ही शहर में रहते हुए सिंदबाद जैसी दौलत और आराम की जिंदगी और मेरी ये बदहाली, ये क्या इंसाफ है। मैं हर दिन हजारों मुश्किलें उठाता हूँ, मुश्किल से जौ की रोटी जुटा पाता हूँ, और सिंदबाद शान व शौकत से रहता है। उसने ऐसा क्या किया और मैंने ऐसा क्या गुनाह किया? ये कहते हुए वो मायूसी से जमीन पर पैर पटकने लगा। इत्तेफाक से उसी वक्त महल का एक नौकर बाहर आया और उसका हाथ पकड़कर कहा, आओ मेरे साथ, मेरे आका सिंदबाद तुमसे मिलना चाहते हैं। हिंदबाद ये सुनकर हैरान रह गया और डरने लगा कि कहीं उसके कहे हुए अल्फाज से सिंदबाद नाराज न हो गए हों। उसने बहाना बनाया कि वो अपना बोझ गली में छोड़ नहीं सकता, मगर नौकर ने यकीन दिलाया कि उसका बोझ महफूज रहेगा और इतनी बेताबी से बुलाया कि हिंदबाद को चलना ही पड़ा। वो एक बड़ी हॉलनुमा जगह में दाखिल हुआ, जहां कई लोग एक लजीज दावत के दस्तरख्वान पर बैठे थे। बीच में एक बुजुर्ग लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले शख्स बैठे थे, जिनके पीछे कई नौकर खड़े थे। यही थे मशहूर सिंदबाद जहाजी। हिंदबाद इतनी शान देखकर और भी घबरा गया, मगर सिंदबाद ने उसे इशारे से पास बुलाया, अपने पास बिठाया और उसके लिए खुद खाना परोसा, शराब भी पेश की। जब दावत खत्म हुई तो बड़े प्यार से उससे उसका नाम और पेशा पूछा। हिंदबाद ने जवाब दिया, हुजूर, मेरा नाम हिंदबाद है, मैं एक आम मजदूर हूँ। सिंदबाद ने कहा, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई और मेरे मेहमानों को भी खुशी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो बातें बताओ जो तुमने थोड़ी देर पहले गली में कही थी। असल में सिंदबाद खाने से पहले खिड़की के पास आया था और हिंदबाद की शिकायतें सुन ली थीं। अब हिंदबाद शर्म से पानी पानी हो गया, सर झुकाकर बोला, हुजूर, थकावट और परेशानियों से तंग आकर मुझसे वो बातें निकल गईं जिन पर अब मुझे शर्म है। मैं आपसे मुआफ़ी चाहता हूँ। सिंदबाद मुस्कुराकर बोले, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ जो तुम्हें गलती पर डांटे। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ और तुमसे हमदर्दी रखता हूँ, मगर तुम मेरे बारे में गलत फहमी में हो। तुम सोचते हो कि जो ऐशो आराम तुम यहाँ देख रहे हो वो मुझे बिना किसी तकलीफ या मेहनत के मिला है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर उन्होंने महफिल की तरफ मुखातिब होकर कहा, मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितनी मुसीबतें और ख़तरे झेल कर ये सब हासिल किया है।
मेरे 7 समुद्री सफ़र ऐसे हैं कि उन्हें सुनकर कोई भी दौलत की तलाश में समुंदर की सैर न करे। चूंकि आप लोगों ने इन सफ़रों के बारे में सिर्फ इधर-उधर की बातें सुनी होंगी, तो मैं आज आप सबको, खासकर अपने मेहमान हिंदबाद को, अपनी सच्ची कहानी तफसील से सुनाऊंगा। उसके बाद सिंदबाद ने हुक्म दिया कि जो बोझ हिंदबाद ने गली में छोड़ा था उसे उसके मंजिल तक पहुंचा दिया जाए, ताकि वो इत्मीनान से उसकी कहानी सुन सके। पहले समुद्री सफ़र की दास्तान। मैंने अपने वालिदैन से खासी दौलत विरसे में पाई थी, और चूंकि मैं उस वक़्त जवान और नादान था, मैंने उसे बहुत फजुल तरीक़ों से उड़ा दिया, ऐश आराम और लुत्फ़ उठाने की तमन्ना में। मगर जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि दौलत अगर समझदारी से न चलाई जाए तो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। और फिर ये भी ख्याल आया कि बुढ़ापे में मुफलिसी सबसे बड़ी मुसीबत होती है। मैंने जो कुछ भी घर का सामान था उसे खुले बाजार में बेच दिया, और कुछ बाकी बची दौलत से ऐसे सौदागरों का साथ पकड़ा जो समुंदर के रास्ते तिजारत किया करते थे। हम सब ने मिलकर एक जहाज़ तैयार किया और बसरा से रवाना हुए। हमने अपना सफ़र मशरिक़ की तरफ शुरू किया, फारस की खाड़ी से होते हुए। जहाज़ के एक तरफ ईरान का साहिल था और दूसरी तरफ अरब की सरजमीन। शुरू में मुझे समुंदर की लहरों से बड़ी परेशानी हुई, मर्ज की हालत में चला गया, मगर जल्द ही मेरी तबीयत संभल गई, और फिर उस वक़्त से मुझे समुद्री सफ़र की बीमारी ने कभी नहीं सताया। हम अलग अलग टापुओं पर रुकते गए, अपना सामान बेचते या बदलते गए। एक दिन हवा बंद हो गई और हमारा जहाज़ एक छोटे से टापू के करीब आकर खड़ा हो गया। ये टापू हरे मैदान की तरह नजर आता था, समुंदर से जरा ही ऊंचा। कप्तान ने हमें इजाज़त दे दी कि जो चाहे उतरकर कदम से घूम ले। मैं भी उस गिरोह में था जो उतर गया। हमने वहां जाकर चूल्हा जलाया और जो खाना लाए थे वो खाने बैठे। अचानक ज़मीन ने ज़ोर से हिलना शुरू कर दिया और जहाज़ से शोर मच गया कि जल्दी वापस आओ, ये टापू नहीं बल्कि एक सोया हुआ व्हेल है, जिसे हम ज़मीन समझ बैठे थे। असल में वो एक बहुत बड़ा व्हेल था जो हमारे चूल्हे की गर्मी से जाग गया था और अब समुंदर में डुबकी मारने वाला था। जो लोग कश्ती के करीब थे वो छलांग लगाकर उसमें चढ़ गए और कुछ लोग समुंदर में कूद पड़े। मैं जब तक संभल पाता व्हेल नीचे समुंदर में उतर गया और मैं बस एक जलती लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर समुंदर में बहने लगा। इधर हवा फिर से चल पड़ी थी और जहाज वाले पतवार चढ़ाकर उन लोगों को बचा रहे थे जो कश्ती या समुंदर में थे। उस हड़बड़ी में किसी को मेरा ध्यान नहीं रहा और मैं अकेला रह गया लहरों के हवाले। पूरा दिन मैं लहरों में कभी इस तरफ कभी उस तरफ बहता रहा। रात हो गई और मैं मायूस हो गया। जिंदा बचने की कोई उम्मीद न थी, मगर फिर भी मैंने उस लकड़ी को नहीं छोड़ा। सुबह जब आंख खुली तो देखा कि मैं किसी टापू से टकरा गया हूँ। टापू के किनारे बहुत ऊंचे और खड़ी चट्टानें थीं, लेकिन अल्लाह का करम कि कहीं कहीं पेड़ की जड़ें बाहर निकली हुई थीं। मैंने उनका सहारा लेकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और आखिर में किसी तरह ऊपर पहुंच गया। वहां जाकर घास पर लेट गया, आधा मरा हुआ आधा जिंदा। दोपहर तक मैंने कुछ कच्ची घास और जड़ी बूटियां खाईं जो पेट भरने लायक थीं। एक साफ पानी का चश्मा भी मिला जिससे मैं बहुत तरोताज़ा हो गया। फिर मैंने टापू की तहकीक शुरू की। कुछ दूर चलने पर एक बड़ा मैदान मिला जहां एक घोड़ा बंधा हुआ था। मैं हैरानी से उसे देख ही रहा था कि जमीन के नीचे से कुछ आवाजें आने लगीं और फिर एक आदमी बाहर निकला। उसने मुझसे पूछा कि मैं वहां कैसे पहुंचा। मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो और उसके साथियों को हर साल अपने बादशाह मिहरज के घोड़ों की देखभाल के लिए इस मैदान में भेजा जाता है। वो मुझे एक गुफा में ले गया जहां बाकी सवार मौजूद थे। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और फिर बताया कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो ऐसे वक्त पर उन्हें मिल गया, क्योंकि वो कल ही वापस जाने वाले थे। अगर वो न मिलते तो मुझे बस्ती तक पहुँचने का कोई रास्ता न मिलता। अगली सुबह हम सब रवाना हुए। जब हम टापू के राजधानी पहुँचे तो बादशाह मिहर्रज ने मुझे बहुत इज्जत से मुलाकात दी। मैंने अपनी पूरी आपबीती बताई। उन्होंने हुक्म दिया कि मेरी देखभाल की जाए और मुझे रहन सहन की तमाम ज़रूरतें मुहैया कराई जाए। क्योंकि मैं एक ताजिर था, मैंने शहर के दूसरे व्यापारियों से मेल जोल बढ़ाया, खासकर उन लोगों से जो बाहर के मुल्कों से आते थे। मेरा मकसद था कि बगदाद के बारे में कोई खबर मिले और मैं वापसी का कोई रास्ता निकाल सकूं। ये शहर समुंदर के किनारे था और दुनिया के हर कोने से यहाँ जहाज आते थे।
इस दौरान मैंने एक छोटा टापू भी देखा जिसका नाम कास्यल था। लोग कहते थे वहाँ दज्जाल नाम का जिन्न रहता है। मल्लाह बताते थे कि रात के वक़्त वहाँ से ढोल ताशों की आवाज़ें आती हैं, मगर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। सिर्फ कुछ मछलियाँ देखीं जो 200 हाथ लंबी थीं, मगर ये मछलियाँ हमसे ज़्यादा डरी हुई थीं और ज़रा सी आवाज़ सुनकर भाग जाती थीं। कुछ मछलियाँ ऐसी थीं जिनके सिर उल्लू की तरह थे। एक दिन जब मैं किनारे पर गया तो देखा कि एक जहाज लंगर डाल रहा है और उसका माल उतारा जा रहा है। मैंने जब पास जाकर माल देखा तो हैरान रह गया। कुछ पोटलियों पर मेरा नाम लिखा था। ये वही सामान था जो मैंने बसराह से अपनी पहली सफर में जहाज पर रखा था। मैंने कप्तान को देखा, वही था, मगर उसे यकीन था कि मैं मर चुका हूँ। मैंने जाकर उससे पूछा, ये माल किसका है? कप्तान बोला, एक सिंदबाद नाम का व्यापारी था जो एक दिन हमारे जहाज से एक टापू पर गया और फिर गायब हो गया। वो टापू असल में एक भेल निकला। सिंदबाद और कुछ और लोग उसमें डूब गए। मैं ये माल उनके घर वालों को देने के इरादे से साथ लाया हूँ। मैं बोला, कप्तान, मैं ही हूँ वो सिंदबाद जो मर गया समझा गया था। ये मेरा ही माल है। कप्तान मुझे घूरता रह गया और बोला, या खुदा, आजकल ईमानदार आदमी मिलना मुश्किल है। मैंने खुद देखा था कि सिंदबाद डूब गया और अब तुम कहते हो कि तुम वही हो। मैंने कहा, सब्र करें जनाब, मेरी कहानी सुन लीजिए। फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई, कैसे मैं एक लकड़ी के सहारे बचा, कैसे घोड़े वालों से मिला और कैसे बादशाह ने मेरी मदद की। जब दूसरे ताजिरों ने भी मुझे पहचान लिया और खुशी जाहिर की, तब कप्तान को भी यकीन हो गया। वो मेरे गले लगकर रो पड़ा और कहा, शुक्र है अल्लाह का कि तुम जिंदा हो, ये सब तुम्हारा ही माल है, ले लो। मैंने उसे शुक्रिया कहा और अपनी तरफ से कुछ सामान तोहफे में देने की कोशिश की, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। फिर मैंने अपने सामान का कुछ हिस्सा बादशाह को तोहफे में दिया। पहले तो वो हैरान हुए क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने सब कुछ खो दिया था, मगर जब मैंने बताया कि मेरा माल मुझे वापस मिल गया तो उन्होंने मेरी सच्चाई पर यकीन किया और बदले में मुझे भी कीमती तोहफे दी। मैंने वहाँ से रवाना होने की इजाज़त ली और अपने सामान को अच्छे माल से बदलकर, जैसे चंदन, कपूर, जायफल, लौंग, काली मिर्च और अदरक, फिर उसी जहाज़ से वापसी का सफ़र शुरू किया। इस बार मेरी तिजारत इतनी कामयाब रही कि जब मैं बसरा पहुंचा तो मेरी दौलत 1 लाख सिक्कों से ज़्यादा हो चुकी थी। जब मैं बगदाद पहुंचा तो मेरे घर वाले और ख़ानदान मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने ज़मीन खरीदी, गुलाम लिए और एक आलीशान मकान बनवाया जिसमें मैं आराम से जी सकूं और अपने पिछले दुख भुला सकूं। सिंदबाद ने इतना कहकर दफ बजाने वालों को इशारा किया और दावत जारी रही। जब रुखसत का वक्त आया तो सिंदबाद ने हिंदबाद को एक थैली दी जिसमें 100 सिक्के थे और कहा, ये लो और कल फिर आना, मैं तुम्हें अपनी दूसरी सफ़र की दास्तान सुनाऊंगा। हिंदबाद बहुत मुतासिर हुआ और अपने घर गया। उसकी बीवी बच्चों ने दुआएं दी कि ऐसा नेक दिली वाला मददगार उसे मिला। दूसरे समुंदरी सफ़र की दास्तान। जब मैं कुछ दिन अपने घर पर सुकून से रहा तो फिर दिल में बेचैनी होने लगी। वो ही पुरानी तलब, दुनिया देखने की, तिजारत करने की और नए मुल्कों की तलाश की। मैंने खुद से कहा, अब तू आराम क्यों कर रहा है सिंदबाद? तुझे अल्लाह ने दोबारा जिंदगी बख्शी है, दौलत दी है, समझ दी है और अब तुझे फिर से जहाज में बैठना चाहिए कि जो कुछ पाया है उसे बढ़ाया जाए। मैंने फिर तिजारत का सामान खरीदा और एक जहाज में सवार हो गया जिसमें कई दूसरे ताजिर भी थे। हम बहुत से टापुओं पर गए, कारोबार किया और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया। एक दिन हम एक बहुत ही खूबसूरत टापू पर पहुंचे, हरा भरा, फूलों और फलों से भरा हुआ। कप्तान ने वहां लंगर डालने का हुक्म दिया और सबको उतरने की इजाज़त दी। मैं अपने एक नौकर के साथ उस टापू पर घूमने निकला और हर तरफ की हरियाली देखकर इतना मोहित हो गया कि जंगल की गहराई में दाखिल हो गया। यहाँ तक कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा जहाज़ रवाना हो चुका है। जब मैंने समुंदर की तरफ देखा तो जहाज़ दूर जा चुका था। मेरी आंखों के सामने मेरी सारी दौलत और सहूलियत चली गई थी। मैं बहुत मायूस हुआ और फिर एक ऊंचे पत्थर पर बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगा। फिर ख्याल आया कि यूं बैठने से कुछ नहीं होगा, चलो टापू का मुआयना किया जाए। मैं चलने लगा, कभी पहाड़ों की तरफ, कभी मैदान की तरफ। तभी मुझे एक ऊंचा सा घोड़ा नजर आया जो एक साफ और चमकदार रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था।
मैंने सोचा ये कोई बादशाह का घोड़ा होगा। मैं चुपचाप पास पहुंचा तो देखा कि एक आदमी गुफा से बाहर निकला। उसने मुझसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने अपनी पूरी कहानी बयान की। उसने मुझे बताया कि वो बादशाह के घोड़ों की देखभाल करने वालों में से है और ये घोड़ा बहुत कीमती नस्ल का है। उसने मुझे खाने को दिया और फिर अगली सुबह मुझे अपने साथ शहर ले गया। वो शहर बहुत ही खूबसूरत था और वहाँ का बादशाह बहुत ही नेक दिल इंसान। उसने मुझे ताज्जुब से देखा और मेरी हालत पर तरस खाया। फिर मेरे साथ अच्छे सुलूक की हिदायत दी। कुछ दिन बाद बादशाह ने मुझसे कहा, तुम समझदार लगते हो, क्या तुम हमारे लिए कोई काम करना चाहोगे? मैंने कहा, जरूर, अगर आप मुनासिब समझें तो। बादशाह ने मुझे अपना मुहर्रिर बना दिया। ये एक जिम्मेदार और इज्जतदार ओहदा था। मैंने ईमानदारी से काम किया और जल्दी ही बादशाह और अमीरों में मेरी शोहरत हो गई। एक दिन मैं शहर की सैर पर था तो देखा कि लोग एक बड़ी लाश को जंजीरों में बांध कर ले जा रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या हो रहा है। किसी ने जवाब दिया, ये उस मर्द की लाश है जिसकी बीवी अभी जिंदा है। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब कोई शादीशुदा मर्द मरता है तो उसकी बीवी को उसके साथ जिंदा ही दफन कर दिया जाता है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या वो औरत खुशी से जाती है? लोगों ने कहा, नहीं, मगर ये हमारा कानून है। तब मैंने देखा कि वो औरत को भी जंजीरों में बांध कर ला रहे थे। वो जोर जोर से रो रही थी, मगर कोई उसे बचाने वाला नहीं था। फिर सब लोग पहाड़ की एक गुफा की तरफ गए जिसमें एक गहरा गड्ढा था। वहां मर्द की लाश को नीचे डाला गया और फिर औरत को भी उसी में उतार दिया गया। उन्हें थोड़ी सी रोटी और पानी भी दिया गया, बस इतना कि वो कुछ दिन और जिंदा रह सके। मैं ये सब देखकर कांप उठा। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं मुसलमान हूँ और मेरी कौम में ऐसा रिवाज नहीं, मगर मेरी तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिन बाद बादशाह की एक लड़की का शौहर चल बसा और उस लड़की का कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं था। उसे भी गुफा में दफन करने ले जाया गया और किस्मत का ऐसा खेल हुआ कि मेरे नाम का रिश्ता उस लड़की से जुड़ा हुआ बताया गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि सिंदबाद को भी उसके साथ भेजा जाए। यही हमारा दस्तूर है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ, बाहरी हूँ, ये रिवाज मुझ पर क्यों लागू होगा? मगर वहाँ के लोग नहीं माने और मुझे जबरन औरत के साथ गुफा में उतार दिया गया। उन्होंने मुझे भी रोटी और पानी दिया और फिर गुफा का मुंह पत्थरों से बंद कर दिया। अब मैं और वो औरत उस अंधेरे गड्ढे में अकेले थे। कुछ ही दिन में औरत का खाना और पानी खत्म हो गया और वो मर गई। अब मैं अकेला रह गया। मैंने वही पानी और रोटी धीरे धीरे खानी शुरू की ताकि जितनी देर जिंदा रह सकूं रहूं। जब भी कोई नया शख्स गुफा में लाया जाता, मैं उसकी मौत के बाद उसकी रोटी और पानी ले लेता। इस तरह मैंने बहुत दिनों तक वहां जिंदा रहकर कई लोगों को आते और मरते देखा। एक दिन जब मैं गुफा में दीवार के सहारे बैठा था, मैंने महसूस किया कि एक जानवर गुफा की दीवार के पास से गुजर रहा है। फिर हल्की सी रोशनी भी दिखी। मैंने देखा कि वहां एक छोटा सा सुराख है। मैंने पत्थर से उस सुराख को और चौड़ा किया और आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। वो रास्ता एक पहाड़ के दूसरी तरफ निकलता था। जब मैं वहां से बाहर आया तो एक गडेरिया मिला जिसने मेरी हालत पर रहम किया और मुझे अपने साथ शहर ले गया। मैंने वहां एक जहाज के बारे में मालूम किया और फिर अपने शहर बगदाद जाने की तैयारी शुरू की। इस सफर में भी मैंने बहुत सा माल जमा किया, जैसे हीरे, मोती और मसाले। जब मैं बगदाद पहुंचा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे इतनी मुसीबतों से बचाया और फिर दौलत भी दी। फिर सिंदबाद ने दावत दी। हिंदबाद को 100 सिक्के इनाम में दिए और कहा, कल आना, मैं तुम्हें तीसरे सफ़र की दास्तान सुनाऊंगा। तीसरे समुद्री सफ़र की दास्तान। बगदाद लौटकर और कुछ अरसा आराम करने के बाद मैं फिर बेचैन हो गया। घर में बैठे बैठे जी उकता गया और दिल फिर समुंदर की तरफ खींचने लगा। अल्लाह की दी हुई दौलत मौजूद थी, तिजारत का शौकत भी बरकरार था और नई दुनिया देखने की तलब भी कम नहीं हुई थी। मैंने फिर से अच्छा सामान खरीदा, उसे बोरियों में बांधा और एक नए जहाज में सफ़र के लिए सवार हो गया। इस जहाज में कई दूसरे ताजिर भी थे।
सफर शुरू हुआ, कई टापुओं और शहरों से होकर गुजरे, व्यापार किया और आगे बढ़ते गए। काफी दिन बाद एक दिन ऐसा आया जब हमारा जहाज बहुत तेज आंधी में फंस गया और रास्ता भटक गया। तेज हवाओं ने हमारी क़ियामत जैसी हालत कर दी। हम किसी अनजान और खतरनाक टापू पर जा लगे। उस टापू की पहाड़ियां बड़ी खड़ी और डरावनी थीं और वहां कोई बस्ती या इंसानी निशान नजर नहीं आता था। हम सब उतर गए और थोड़ा इधर उधर घूमने लगे। तभी एक साथी जोर से चिल्लाया, देखो देखो, पहाड़ पर क्या उड़ रहा है। हमने देखा, एक बेहद बड़ा सफेद रंग का परिंदे जैसा कोई जानवर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहाड़ को ढक लेगा। कप्तान चिल्लाया, ये रूख है, दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा। हम सब डर गए और दौड़कर एक गुफा में छिप गए। मगर मेरी तशवीश बढ़ गई। मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा अंडा पड़ा हुआ है, इतना बड़ा कि उस पर 2 आदमी आराम से बैठ सकते थे। मैं वहीं ठहर गया और बाकी लोग आगे बढ़ गए। मैंने अपने आप को उस अंडे के पास छुपा लिया और कुछ ही देर में वो परिंदा रूख वहाँ आया और उस अंडे पर बैठ गया। जब उसने अपने पंख फैलाए तो पूरा अंधेरा हो गया। जैसे ही वो बैठा, मैंने एक तरकीब सोची। मैंने अपनी कमर को उसके पंजे से बांध दिया ताकि जब वो उड़े तो मुझे भी अपने साथ ले जाए। सुबह रूख उड़ चला। मैं उसके साथ आसमानों में उड़ा। पहले तो मुझे डर लगा कि कहीं ये मुझे किसी खाई में न गिरा दे, मगर फिर देखा कि वो मुझे एक गहरी घाटी में ले गया जहाँ चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे और नीचे की जमीन पूरी हीरो जवाहरात से भरी हुई थी। रूख ने मुझे वहीं छोड़ दिया और उड़ गया। मैं कुछ देर हैरान खड़ा रहा क्योंकि मैंने इतनी दौलत जमीन पर बिखरी कभी नहीं देखी थी। मगर फिर देखा कि घाटी के किनारे सांप जैसे लंबे अजगर रेंग रहे हैं, इतने बड़े कि एक आदमी को निगल जाए। अब मेरी समझ में आया कि ये वही हीरों की घाटी है जिसका जिक्र कुछ सौदागर करते थे और कहते थे कि वहाँ कोई जिंदा नहीं बचता। मगर अब मैं वहाँ था और मुझे कोई रास्ता निकालना था। मैंने देखा कि आसमान से मरे हुए जानवर गिराए जा रहे हैं, उन पर हीरे चिपके हुए होते हैं। ये वो चाल थी जो सौदागर अपनाते थे। जानवर की लाश में गोंद लगाकर उसे घाटी में फेंक देते, हीरे उस पर चिपक जाते और फिर रूख जब उस जानवर को उठाकर ले जाता तो सौदागर ऊपर से हीरे अलग कर लेते। मैंने भी एक मरे हुए जानवर के नीचे छिपने की तरकीब निकाली और खुद को उसमें बांध लिया। थोड़ी देर बाद एक रूख आया, उस जानवर को अपने पंजों में दबोचा और उड़ गया और मैं भी उसके साथ ऊपर उठ गया। जैसे ही वो जानवर को अपनी जगह पर ले गया, वहाँ एक सौदागर आया और जैसे ही उसने हीरे देखने शुरू किए, मैं जानबूझकर लाश से बाहर निकला। वो बहुत डर गया मगर फिर मेरी बात सुनकर खुश हुआ। मैंने उसे बहुत से हीरे देने का वादा किया। बदले में उसने मुझे अपने साथ लिया और हम दोनों फिर अपने जहाज की तरफ लौटे। इस बार मेरे पास इतने हीरे थे कि मैं खुद हैरान था। जहाज में बैठकर हम सफर करते हुए कई शहरों और मुल्कों से गुजरे और हर जगह मैंने अपने माल का अच्छा मोल पाया। आखिरकार मैं बसरा पहुंचा, वहां से बगदाद गया और फिर अपने घर वालों से मिला। सिंदबाद ने इतना कहकर फिर दावत दी। हिंदबाद को 100 नए सिक्के इनाम में दिए और कहा, कल फिर आना, मैं चौथे सफर की दास्तान सुनाऊंगा। चौथे समुद्री सफर की दास्तान। बगदाद में कुछ वक्त आराम से रहने के बाद मेरे दिल में फिर से समुंदर की पुकार गूंजने लगी। पिछले सफर की मुश्किलात अब दूर की याद बन चुकी थीं और दिल में नई तिजारत, नई दुनिया देखने की ख्वाहिश जाग उठी। मैंने फिर माल व असबाब जमा किया, कुछ कीमती चीजें खरीदी और एक नए जहाज में सवार होकर सफर शुरू किया। जहाज में इस बार भी ताजिरों का काफिला था और हम समुंदरों पर बढ़ते चले गए। कई मुल्कों और टापुओं से गुजरते हुए एक दिन ऐसा हुआ कि जोरदार तूफान आया और हमारा जहाज रास्ता भटक गया। हवाओं ने हमें एक अनजाने टापू की तरफ धकेल दिया और लहरों की मार से जहाज टूट गया। हम में से बहुत से लोग डूब गए, मगर अल्लाह का करम हुआ कि मैं और कुछ और साथी किसी तरह एक तख्ते के सहारे तैरते हुए उस टापू के साहिल तक पहुंचे। वो टापू बहुत खूबसूरत था, हरियाली से भरा हुआ। वहाँ इंसानों का बसेरा था और थोड़ी दूर चलने के बाद हमें लोग मिले जिन्होंने हमें पनाह दी और खाना खिलाया। मगर वो लोग अजीब थे। उन्होंने हमें बहुत लजीज खाना दिया, मगर खाते ही हमारे जिस्म भारी हो गए और दिमाग सुस्त। मेरे बाकी साथी तो जैसे बेसुध होकर वहीं के होकर रह गए, जैसे उनके होश और इरादा दोनों छीन लिए गए हों। मैंने खाना कम खाया और होश संभालकर वहां से दूर जाने की तरकीब सोची। कुछ दिनों बाद मैंने वहां से भागने की कोशिश की,
और जंगल के रास्ते एक और बस्ती पहुंच गया। वहां के लोग नेक दिल थे। उन्होंने मुझे गैर मुल्की समझा और बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने मुझे पसंद किया और अपने दरबार में जगह दी। कुछ ही दिन में मैं वहाँ के लोगों की ज़बान सीख गया और फिर बादशाह ने मुझे अपना मुंशी बना लिया। ये एक इज्जतदार ओहदा था और मैंने उसमें पूरी ईमानदारी से काम किया। अब मैंने वहाँ रहना शुरू किया। वहाँ के लोग घोड़ों की बजाय छोटी छोटी टट्टुओं पर सवारी करते थे और उनका खाना पीना भी सादा था। मगर एक बात ने मुझे बहुत हैरान किया। वो लोग पाखाने के बाद नहाते नहीं थे और ना ही किसी सफाई का ख्याल रखते थे। मैंने उन्हें बताया कि हमारी कौम में सफाई आधा ईमान है और हमने ये सीखा है कि बदन और लिबास पाक होना चाहिए। मेरी बात से कुछ लोग मुतासिर हुए और धीरे धीरे उन्होंने मेरे तौर तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। इसी शहर में मैंने एक नेक औरत से शादी कर ली। वो बहुत समझदार और शरीफा थी। कुछ ही समय में मैं वहाँ की जिंदगी में रम गया, मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। एक दिन मेरी बीवी बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में इंतकाल कर गई। वहाँ के दस्तूर के मुताबिक जब कोई बीवी मरती है तो उसके शौहर को भी उसके साथ गुफा में दफन कर दिया जाता है। मैंने बहुत मिन्नतें की, दलीलें दी कि मैं मुसलमान हूँ, बाहर से आया हूँ, मगर वहाँ की रिवायत बहुत सख्त थी। मुझे जंजीरों में बांधकर एक गुफा में ले जाया गया जहाँ मेरी बीवी की लाश पहले से मौजूद थी। मुझे उसके पास बिठाकर थोड़ी रोटी और पानी दे दिया गया और फिर गुफा का मुंह पत्थरों से बंद कर दिया गया। अब मैं फिर उसी हाल में था, अंधेरी गुफा, मौत का डर और कोई मदद नहीं। कुछ ही दिन बाद एक और जोड़ा गुफा में लाया गया। आदमी जिंदा था और औरत की लाश उसके पास थी। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर बार मुझे थोड़ा और खाना पानी मिल जाता था। इस तरह मैं बहुत दिनों तक जिंदा रहा और हर बार जो नया आता उसके साथ दी गई रोटी और पानी मैं संभाल लेता। एक दिन जब मैं गुफा की दीवार से टिका हुआ था, मैंने महसूस किया कि कहीं से ठंडी हवा आ रही है। मैंने दीवार को खुरचना शुरू किया और कुछ घंटों बाद एक सुराख बना पाया। वो सुराख एक सुरंग की तरह बाहर निकलता था। मैं उसमें घुसा और बहुत देर तक रेंगता रहा। आखिरकार बाहर रोशनी दिखाई दी। मैं वहां से बाहर निकल आया। बाहर समुंदर का किनारा था। वहां कुछ जहाज वाले मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और मेरी हालत पर रहम किया। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे अपने साथ लिया और मैंने फिर एक नए सफ़र के लिए उनके साथ सवारी की। इस सफ़र में मैंने बहुत सा माल इकट्ठा किया, मसाले, मोती, रेशम, और फिर बगदाद लौट आया। सिंदबाद ने फिर दावत दी। हिंदबाद को 100 सिक्के इनाम में दिए और कहा, कल फिर आना, मैं 5वें सफ़र की दास्तान सुनाऊंगा। 5वें समुद्री सफ़र की दास्तान। कुछ अरसा बगदाद में आराम करने के बाद मेरे दिल में फिर सफ़र का शौक़ जाग उठा। मैंने फिर से माल व असबाब खरीदा और एक नए जहाज में सफ़र के लिए सवार हो गया। इस बार मेरे साथ और भी कई ताजिर थे। हमने कई टापुओं और शहरों में कारोबार किया और आगे बढ़ते गए। काफ़ी दिन बाद हम एक टापू पर पहुंचे जो दूर से बहुत हरा भरा और पुरसुकून नजर आता था। वहां उतरकर हमने खाने पीने का इंतजाम किया। मैंने और कुछ दोस्तों ने टापू की सैर करने का फैसला किया और जंगल की तरफ निकल पड़े। चलते चलते हम एक बहुत ऊंचे और सफ़ेद रंग के बुर्ज जैसे मकान के पास पहुंचे। वो इतना ऊंचा था कि उसकी छत बादलों को छू रही थी। हमें कोई दरवाज़ा नजर नहीं आया, बस दीवारें ही दीवारें थीं। हम हैरान हो ही रहे थे कि अचानक बहुत बड़ा काला आदमी करीब 50 गज लंबा वहां आ पहुंचा। उसका रंग कोयले जैसा काला था, आंखें अंगारों की तरह लाल और दांत हाथियों के दांत जैसे। बहुत ही खौफनाक मखलूक का। वो नंगा था, सिर पर एक चमड़े की टोपी थी और एक हाथ में एक बड़ा डंडा। वो हमें देखता रहा, फिर एक एक करके पकड़कर सूंघा, फिर एक मोटे आदमी को पकड़ लिया, आग जलाई, उसे भून कर खा गया और हड्डियां एक तरफ फेंक दी। हम सब कांपते रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भागे। वो हमें वहीं छोड़कर सो गया। सुबह वो उठकर चला गया। हम सब भागकर एक तरफ के जंगल में छिप गए, मगर रात को वो फिर लौटा और फिर एक आदमी को उसी तरह मारकर खा गया। अब हम सब ने मिलकर फैसला किया कि उसे मारना चाहिए। तीसरी रात को जब वो सो गया, हमने उसकी दोनों आंखों में लोहे की सलाखें गर्म करके घुसेड़ दी। वो चीखता रहा, मगर अब अंधा हो चुका था। हम जंगल की तरफ भाग गए और एक बड़ी नाव बनाई, मगर तभी उसने हम में से 2 को ढूंढ निकाला और मार डाला।
हमने जैसे तैसे उस नाव को पानी में उतारा और उस पर सवार हो गए। कुछ ही देर में हम समुंदर में पहुंच गए, मगर हमारा सफर यहीं नहीं रुका। हम एक और टापू पर जा लगे। वहां अजीबोगरीब जानवर थे, जैसे बंदर, मगर बहुत ही तेज और चालाक। जैसे ही हमने टापू पर पांव रखा, बंदरों की भीड़ हम पर टूट पड़ी। हमने अपने हथियार फेंक दिए और जान बचाकर नाव में बैठ गए। फिर हमने देखा कि वहां पास ही एक बस्ती है। हमने वहां के लोगों से मुलाकात की और उन्हें अपनी हालत बताई। उन्होंने हमारी मदद की और हमने वहां कुछ समय गुजारा। आखिरकार एक ताजिर ने मुझे अपने जहाज में जगह दी और मैं फिर तिजारत करते हुए बगदाद लौट आया। सिंदबाद ने कहानी पूरी की, फिर दावत दी और हिंदबाद को 100 सिक्के और इनाम में दिए। कल आना, उसने कहा, मैं तुम्हें छठे सफर की दास्तान सुनाऊंगा। छठे समुद्री सफर की दास्तान। कुछ वक्त बगदाद में सुकून से गुजारने के बाद मेरा दिल फिर बेचैन हो गया। अल्लाह की दी हुई दौलत थी, मगर दिल में फिर सफर की आरजू जाग उठी। मैंने सोचा, अब तू बूढ़ा हो गया है सिंदबाद, अब और मुसीबतों का सामना नहीं करना चाहिए। मगर दिल ने न माना। फिर से मालो असबाब तैयार किया और एक अच्छे जहाज में सवार हुआ। हमने बहुत से शहरों और टापुओं से तिजारत की और मुनाफा कमाया। एक रोज ऐसा हुआ कि हमारे जहाज को एक जोरदार तूफान ने घेर लिया और कई दिन तक हम खुले समुंदर में भटकते रहे। आखिरकार हम एक बड़े टापू पर जा लगे, जहां दूर दूर तक खंडहर और वीरानियां थी। वहां उतरकर हम इधर उधर घूमने लगे कि शायद कोई बस्ती या इंसान दिख जाए, मगर कुछ दूरी पर हम सब बेहोश हो गए, किसी गैस या जहरीली हवा की वजह से। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं एक गुफा में पड़ा हूँ और मेरे चारों तरफ अजनबी लोग खड़े हैं। उनके हाथ में चाकू और बर्तन थे। फिर मुझे समझ आया, ये आदमखोर थे। उन्होंने मेरे साथियों को एक एक करके जिंदा काटा और खा गए, मगर मुझे नहीं खाया, शायद इसलिए कि मैं दुबला और बीमार लग रहा था। मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं पागल हूँ। मैं बड़बड़ाने लगा, उलटे सीधे काम करने लगा और ये चाल काम कर गई। उन्होंने मुझे छोड़ दिया और एक दिन मैं वहां से भाग निकला। मैं बहुत दूर दूर तक भागता रहा, जंगल, पहाड़, नदियां पार करता हुआ, जब तक कि एक और बस्ती में पहुंचा जहां लोग नेक और रहमदिल थे। उन्होंने मुझे पनाह दी और वहां के बादशाह से मिलवाया। बादशाह ने मुझे पसंद किया और फिर से मुझे अपना खजांची बना लिया। मैं वहां अच्छी जिंदगी बिताने लगा। कुछ दिन बाद बादशाह ने मुझे एक अमीर औरत से शादी करने को कहा। मैंने हामी भर दी। वो औरत समझदार और शरीफ थी। हमने अच्छा वक्त गुजारा, मगर फिर कुछ अजीब हुआ। उस शहर में ये रिवाज था कि जब किसी की बीवी मरती थी तो शौहर को भी जिंदा उसके साथ दफन कर दिया जाता था, और अगर शौहर मरे तो बीवी को। कुछ ही वक्त बाद मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ी और वो चल बसी। अब मेरी बारी थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि मुझे बीवी की लाश के साथ गुफा में दफन किया जाए। मैंने बहुत मिन्नतें की, मगर रिवायत के सामने कोई न सुना। मुझे गुफा में बंद कर दिया गया, साथ में थोड़ा सा खाना और पानी दिया गया। अब मैं अंधेरे में था, अकेला और मौत के इंतजार में, मगर मेरी किस्मत अब भी जिंदा थी। हर कुछ दिनों बाद कोई नया शख्स उस गुफा में लाया जाता। मैं उनके साथ आया, खाना पानी जमा करता गया। बहुत दिनों तक इसी तरह जिंदा रहा। एक रात जब मैं दीवार से टिका बैठा था, मुझे एहसास हुआ कि एक जानवर, शायद कोई जंगली भेड़, किसी सुराख से अंदर आ रहा है। मैंने उस सुराख को चौड़ा किया और वहां से बाहर निकल आया। बाहर एक पहाड़ी रास्ता था जो समुंदर की तरफ जाता था। वहां कुछ मल्लाह मछली पकड़ रहे थे। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और उन्होंने मुझे अपने साथ लिया। अब मैं फिर एक जहाज में था और धीरे धीरे तिजारत करता हुआ बसरा और फिर बगदाद लौट आया। सिंदबाद ने दास्तान खत्म की। फिर हिंदबाद को 100 सिक्के और इनाम दिए और कहा, कल फिर आना, मैं तुम्हें अपनी 7वें और आखिरी सफर की दास्तान सुनाऊंगा। 7वें और आखिरी समुंदरी सफर की दास्तान। बगदाद लौटकर मैं अब सच में थक चुका था। मैंने कसम खाई कि अब कभी समुंदर का मुंह नहीं देखूंगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बगदाद का खलीफा हारून अल रशीद ने मुझे बुलवाया। जब मैं उनके सामने हाजिर हुआ, उन्होंने फरमाया, सिंदबाद, तुमने दुनिया देखी है, बड़े शहर और समुंदर पार किए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे नाम से सिंघाल के बादशाह को तोहफे लेकर जाओ और हमारा पैगाम पहुंचाओ। मैंने अदब से कहा, हुजूर, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, बहुत सफ़र कर चुका हूं। मगर खलीफा ने नरमी से मगर मजबूती से फरमाया,
ये हुक्म है। मैंने सर झुका दिया। अब मैं फिर से एक जहाज में सवार हुआ, साथ में कीमती तोहफे, खलीफा का खत और अपने दिल में अल्लाह पर भरोसा। सफर लंबा था मगर सही सलामत सिंघाल पहुंचा। वहां के बादशाह ने मेरा शानदार इस्तकबाल किया। जब मैंने उन्हें खलीफा का खत और तोहफे दिए तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझसे कहा, बगदाद के खलीफा ने बड़ा एहसान किया, हम भी उनके लिए तोहफे भेजेंगे। मैं कुछ दिन वहां रहा, वहां की जबान, तहजीब और रिवायतों को देखा। वो मुल्क बहुत ही खूबसूरत था, पहाड़ों, फूलों, हीरों और मोतियों से भरा हुआ। जब मैं वापसी के लिए चला तो बादशाह ने भी मेरे साथ बहुत से तोहफे दिए, सोना, चांदी, मोती, रेशम और कमयाब पत्थर। मगर मेरी किस्मत ने फिर खेल खेला। सफर के दौरान हमारे जहाज को एक भयानक तूफान ने घेर लिया। हवा इतनी तेज थी कि मस्तूल टूट गए और जहाज समुंदर में डूब गया। मैं एक लकड़ी के तख्ते से चिपक कर समुंदर में तैरता रहा। कई दिन बीत गए, भूख प्यास से बेहाल मगर जिंदा। आखिरकार मैं एक टापू पर बहकर पहुंचा। वहां के लोग मुझे अपने राजा के पास ले गए। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने रहम किया और मुझे इज्जत दी। मैं वहां कुछ महीनों तक रहा। वहां से एक दिन एक अरबी जहाज आया। मैंने उस पर सवार होकर वापस बगदाद का रुख किया। रास्ते में बहुत से शहरों में रुका, तिजारत की और आखिरकार जब बगदाद पहुंचा तो खलीफा हारून अल रशीद को सारी कहानी सुनाई। वो बहुत मुतासिर हुए और मुझे इनाम से नवाजा। अब मैंने वाकई तौबा की, न कोई और सफ़र किया, न समुंदर देखा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज सलामत और चैन से ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। सिंदबाद ने इतना कहकर हिंदबाद को आखिरी बार 100 सिक्के इनाम में दिए और कहा, अब तुम जान चुके हो कि मेरी दौलत सिर्फ नसीब से नहीं आई, हर सिक्के के पीछे एक समुंदर की कहानी है। सिंदबाद के 7 समुद्री सफ़रों की दास्तान यहाँ पूरी होती है। एक इंसान की हिम्मत, हौसले